अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू द JSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट गो थ्रू कर लिया था। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस चैप्टर में हम कुछ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। सॉल्वेट प्रोसेस के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनको स्टडी करेंगे। सॉल्वेट प्रोसेस के बेसिक रिएक्शंस और उसकी फ्लो शीट डायग्राम को स्टडी करेंगे। यूरिया ऑफ कंपोजिशन ऑफ यूरिया देखेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया के लिए फ्लो शीट डायग्राम्स और यूरिया के यूजेस देखेंगे। पेट्रोलियम को डिफ़ाइन करेंगे। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की फॉर्मेशन देखेंगे। पेट्रोलियम की कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे और पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। केमिकल इंडस्ट्रीज़ आर इस्टेब्लिश्ड। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हम क्यों लगाते हैं? ताकि वो हमारी मॉडर्न सोसाइटी की नीड्स को पूरा कर सकें, मुकम्मल कर सकें। अब मेटलर्जी क्या होती है? मेटलर्जी इज़ अ साइंस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स में से जो हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मेटलर्जी। बेकिंग सोडा फार्मूला होता है इसका NaHCO3 एंड वॉशिंग सोडा Na2CO3। आपने इस दोनों को MCQs में याद रखना है। इनको हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सॉल्वेट प्रोसेस यूज़ होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग एंड वॉशिंग सोडा फ्रॉम कॉमन साल्ट। हम कॉमन साल्ट से बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा बनाते हैं थ्रू सॉल्वेट प्रोसेस। आपने MCQ में भी याद रखनी है ये बात। फर्टिलाइज़र्स को हम यूज़ करते हैं अपनी प्लांट्स और क्रॉप्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इनमें से एक यूरिया हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है जो कि क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करती है। यूरिया के सिंथेसिस को हम नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, सॉल्वेंट और लुब्रिकेंट्स के तौर पर, और पेट्रोकेमिकल्स को यूज़ करते हैं टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आइटम्स, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स एंड रबर। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बेसिकली बहुत वीक थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर। जब इंडिपेंडेंस हुई थी, पार्टीशन हुई थी, तो हमारे पास 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो थे वो इंडिया के पास थे और पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 आए थे। केमिकल इंडस्ट्री को अब रैपिडली डेवलप किया जा रहा है क्योंकि केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एम्यूनिशंस, असले के लिए, फर्टिलाइजर्स और अदर सब्सटेंसेस ऑफ डेली यूज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 16.1 बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में सबसे पहले उन्होंने कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, हम वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होती हैं? द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। हमारे पास अर्थ की सरफेस के नीचे जो सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स होते हैं उसको बोलते हैं मिनरल्स। अब इसमें हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स होते हैं इन द कंबाइंड स्टेट अलोंग विद द अर्थी इम्प्योरिटीज़। मेटल्स भी होती हैं इसमें, इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को आपने MCQ के लिए भी याद रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे ये पूछी जाती हैं कि डिफाइन मिनरल्स, डिफाइन ओर्स, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ओर्स। ओर्स क्या होती हैं? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट अ कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स ऑफ मेटल्स। अब ओर्स हमारे पास बेसिकली वो मिनरल्स होती हैं जिसमें से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं कमर्शियल लेवल पर, लो कॉस्ट पर और मिनिमम एफर्ट के साथ, मतलब जो बहुत आसानी से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं ओर्स। एग्जांपल उन्होंने दी है ओर्स ऑफ कॉपर। कॉपर की ओर्स कौन सी हैं? कॉपर ग्लैंस, फार्मूला है Cu2S, चाल्कोपाइराइड CuFeS2। इन दोनों का आपने MCQ में याद रखना है कि इनके फार्मूलाज क्या होते हैं। Hence all ores are metals, all ores of the metals are minerals, but all the minerals are not ores। ये भी आपने MCQ में याद रखना है कि सारी की सारी ores minerals होती हैं मगर सारी minerals ores नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है।
कलर ऑफ हेयर इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स इन द हेयर। अब बालों का जो रंग होता है वो कहते हैं डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल की मौजूदगी की वजह से होता है। अगर आपके बाल ब्राउन हैं तो आपके बालों में आयरन या कॉपर के कंपाउंड्स होंगे। अगर आपके ब्लॉन्ड हेयर हैं तो आपके बालों में टाइटेनियम होगा। अगर आपके रेड हेयर हैं तो आपके बालों में मोलिब्डेनियम कंपाउंड्स होंगे। ये भी आपने 3-4 पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है गैंग। गैंग क्या होता है? अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स, उसको बोलते हैं गैंग। नेक्स्ट हमारे पास है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी बेसिकली क्या होती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होती है कि मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं एक प्योर फॉर्म में, एक बड़े लेवल के ऊपर। अब इस प्रोसेस में the processes involved in metallurgy for extraction of a metal in the pure state form are from its ore are। अभी मेटलर्जी में कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नंबर 1 कंसनट्रेशन ऑफ द ओर, नंबर 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड नंबर 3 रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। बारी बारी इनको कंप्लीट डिटेल में स्टडी करते हैं। नंबर 1 पे है कंसनट्रेशन ऑफ द ओर। कंसनट्रेशन ऑफ ओर कि हम ओर को सबसे पहले तो कंसनट्रेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज़ टेक्निकली नोन एज द कंसनट्रेशन एंड द प्योरीफाइड ओर इज़ कॉल्ड कंसनट्रेट। ओर में से जो गैंग पार्टिकल्स हम रिमूव करते हैं बेसिकली उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसनट्रेशन, और प्योरीफाइड ओर को बोलते हैं कंसनट्रेट। कंसनट्रेशन ऑफ द क्रस्ट ओर इज़ कैरीड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब कंसनट्रेशन के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं? नंबर 1 पे है नंबर ए, पॉइंट ए है इसमें ग्रेविटी सेपरेशन का। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होती है? ग्रेविटी सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन डेंसिटीज़ ऑफ द मेटेलिक ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स। इसमें हम मेटेलिक ओर और गैंग पार्टिकल्स की डेंसिटीज़ के डिफरेंस की बेस पर इनको इस प्रोसेस को कैरीड आउट करते हैं। In the process, the powdered heavy metal bearing ores settles down on agitation in a stream of water, while the lighter gang particles are carried away by the water। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? बेसिकली वो कहते हैं कि पाउडर्ड हैवी मेटल्स जिसमें ओर होती है, पाउडर्ड हैवी मेटल जिसमें ओर होती है, उसको जब हम वाटर में से एजिटेशन करवाते हैं, मतलब हिला के उसमें से गुजारते हैं, तो पाउडर्ड हैवी मेटल कंटेनिंग ओर वो सेटल डाउन हो जाती है, जबकि लाइटर गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये उन्होंने एक डायग्राम दिखाई हुई है 16.1 ग्रेविटी सेपरेशन की, कि वाटर प्लस गैंग पार्टिकल्स वो एक ऊपर से बाहर निकल जाएंगे, ऊपर एक सुराख बना हुआ है, और जो कंसनट्रेटेड ओर होगी वो नीचे बैठ जाएगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, के फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के ज़रिए भी हम कंसनट्रेशन कर रहे होते हैं। अब ये प्रोसेस क्या होता है ये भी वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि कंसनट्रेशन हम किस तरह से कैरीड आउट करते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को हम देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन द वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स विद ऑयल एंड वाटर। इस प्रोसेस को हम ये प्रोसेस बेसिकली बेस करता है कि हमारी ओर और गैंग पार्टिकल्स ऑयल और वाटर के साथ उनकी वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर। द ओर पार्टिकल्स आर प्रेफरेंशली वेटेड बाय ऑयल। ओर पार्टिकल्स को हम वेट करते हैं ऑयल के साथ, और गैंग पार्टिकल्स को वेट करते हैं वाटर के साथ। होल मिक्सर इज एजिटेटेड विद कंप्रेस्ड एयर। इस पूरे मिक्सर में से कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं। जो ऑयल कोटेड ओर पार्टिकल्स होते हैं वो लाइटर होते हैं, वो सरफेस पे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ, जिसको हम ऊपर से अलग कर लेते हैं, झाग की तरह ऊपर आ जाते हैं। ये क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और मैग्नेटिक सेपरेटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन बेसिकली किस बात पे बेस करती है कि इसमें हम सेपरेशन करते हैं मैग्नेटिक ओर्स की फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़, और इस प्रोसेस के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर्स। पाउडर्ड ओर इज़ ड्रॉप्ड ओवर अ लेदर बेल्ट
मूविंग ओवर 2 रोलर्स। एक हमारे पास लेदर की बेल्ट होती है जो कि 2 रोलर्स के ऊपर से मूव करती है। उसके ऊपर हम पाउडर्ड और फेंकते हैं। वन ऑफ विच रोलर्स इज मैग्नेटिक। इनमें से एक रोलर जो होता है वो मैग्नेटिक होता है। अब जो नॉन मैग्नेटिक और होती है वो पहले गिर जाती है क्योंकि वो अट्रैक्ट नहीं होती, और जो मैग्नेटिक और होती है वो अट्रैक्ट होकर थोड़ा आगे जाके गिर जाती है। नीचे उन्होंने 16.3 में एक डायग्राम भी बताई हुई है। आपको इन सारे प्रोसेसेस की डायग्राम्स भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। नंबर 2 पे है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर। यहाँ से हम अपनी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू करवाऊँगी। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।